जय हिंद बच्चों, मैं आपके लिए आज एक ज़बरदस्त का सेशन लेकर के आया हूँ जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको अभी एक वीडियो में मैंने बताया था, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, साइक्लिक कार्बन के बारे में, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू टॉपिक है, इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप देखिए और इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए। आइए जानते हैं हम लोग। पहले जानिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का। जो कार्बन कंपाउंड है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। मैं उसी का चर्चा करने जा रहा हूँ अभी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंबशंस रिएक्शन। दूसरा मेरा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा मेरा क्या है? एडिशनल रिएक्शन। और चौथा मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, मैंने इन चारों को लिखा है और इस चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, चारों के बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इससे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। आप जाके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में 2022, 2023, 2024 में लगातार पूछा गया है। आइए हम लोग जानते हैं। पहला मेरा टॉपिक क्या है? कंबशंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का कंबशन, जैसे कि CH4, C2H4, इनका कंबशंस कैसे होता है हम उनके बारे में जानते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ लिया है क्या कि कार्बन, देखिए कंबशंस का मतलब होता है जलना, है ना। जो जलता है ना, कंबशंस, है ना। एक चैप्टर था क्लास 8 में, कंबशंस एंड फ्लेम। आप पढ़े होंगे तो आपको और मजा आएगा समझने में, यदि नहीं पढ़े होंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। आइए हम लोग जानते हैं। तो हमारा क्या है? कार्बन के साथ रिएक्शन करता है किसका? ऑक्सीजन का। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ 2 क्यों लगा हुआ पता होगा आपको, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। कार्बन और ऑक्सीजन को जब मैं रिएक्ट किया तो क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और जैसे ये रिएक्शन करेगा, ये एरो का साइन क्या बता रहा है? रिएक्शन के बारे में। एरो का साइन बता रहा है रिएक्शन के बारे में। CO2 बना और CO2 प्लस हीट एंड लाइट, और वो रिलीज करता है CO2, हीट और लाइट। हीट मतलब उष्मा और लाइट मतलब रोशनी, दोनों आपको मिलेगा कंप्लीटली। यह रिएक्शन आपको याद रखना, आपके एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ, मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। यदि पूछा जाए आपसे कंबशंस ऑफ कार्बन कंपाउंड का, तो आप यही लिख के आइएगा, ठीक है। उसके बाद एक बात और जानिए, इसी का एक प्रॉपर्टीज है, बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। आइए हम लोग जानते हैं पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बर्निंग कैसे होता है। बच्चों एक बात समझिए, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं विल गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, तो हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है। आप देखे होंगे जब हम लोग गैस को जलाते हैं, मम्मी जो घर में खाना पकाती है ना, वो गैस स्टोव जलता है ना, उस स्टोव का फ्लेम देखिएगा, वो पूरा पूरा ब्लू लगेगा आपको। और यदि आपका सिलेंडर खाली होने वाला होगा तो आपको वो लाल लगेगा। तो तभी नहीं देखिएगा, देखना का जब नया नया सिलेंडर ला कर लगाते हैं तभी देखिए पूरा का पूरा ब्लू दिखेगा। क्यों ब्लू दिखेगा? क्योंकि वह प्योरेस्ट फॉर्म है और वो हमारा सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड बोले तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है वो, समझ आ रहा बात ना। इनके एल्केन ग्रुप का है वो, और इसीलिए उसका फ्लेम क्या होता है? ब्लू होता है। अब एक बात और समझिए, क्वेश्चन पूछता है इसमें कैसे पूछता है कि बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब हम जलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को तो उसका फ्लेम का कलर कैसा होता है? तो हम लोग बोलेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है? क्लीन ब्लू फ्लेम। ये बात याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम, है ना। याद रखना है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो ब्लू फ्लेम निकलेगा। जैसे कि हम लोग जलाते हैं किसको? हम लोग जलाते हैं LPG को। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है LPG, याद रखना, घर में जिसमें मम्मी खाना पकाती है। क्लियर? अब समझिए और एक बात और समझ लीजिए, यदि सैचुरेटेड के जगह पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तब क्या होगा? सैचुरेटेड के जगह पे यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या होगा बच्चों? तो आपको यहाँ ब्लू के जगह पे येलो फ्लेम निकलेगा। येलो पीला कलर का, क्या समझे?
पीला निकलेगा और साथ ही साथ उसमें स्मोक निकलेगा, काफ़ी धुआं निकलेगा। यानी कि पीला। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में उसका फ्लेम का कलर क्या होगा। तो याद रखना है कि जब अनसैचुरेटेड को जलाएंगे, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन या अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन, ठीक है। और अल्कीन अल्काइन को जब हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उसमें से हमारा निकलेगा येलो फ्लेम और स्मोक निकलेगा, काफ़ी धुआं निकलेगा उसमें। जैसे कि आप जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए और एक आप गैस का चूल्हा जलाइए, देखिए दोनों में जब गैस का चूल्हा जलाएंगे तो उसका फ्लेम निकलेगा कैसा, ब्लू, तो वो हो गया सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड। और एक मोमबत्ती को जलाइए, उसका फ्लेम निकलेगा लाल या पीला, है ना, और उसमें से हल्का का धुआं निकलेगा, इसका मतलब वो हो गया अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। प्यारे बच्चों, और आपको मैं बता रहा हूं, आप क्या कीजिए, आप एक चम्मच में तेल ले लीजिए, तेल, उस तेल को गैस का चूल्हा खोल दीजिए, चूल्हा जला दीजिए और चूल्हा के ऊपर में तेल को रख दीजिए इस आराम चम्मच में, देखिएगा उसमें जो आग लगेगा तो धुआं निकलेगा उसमें से, वो धुआं निकल रहा है, जैसे जैसे उसका तेल पिघल के जैसे चूल्हा पे गिरेगा तो चूल्हा में देखिएगा पूरा पूरा वहाँ पे काला काला लगने लगेगा और वहाँ से फिर ब्लैक ब्लैक निकलने लगेगा, धुआं निकलेगा काला काला और उसका फ्लेम हो जाएगा येलो। तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड। तो प्यारे बच्चों, आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए और अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।